तो दूसरे जो प्रीवियस था उसमें मैंने आप लोगों को करवाया फंक्शन ऑफ स्टमक, सॉरी इनॉटमी ऑफ स्टमक, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में करवाया। और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, मतलब मेन स्टमक का काम क्या होता है। फंक्शन ऑफ स्टमक में आते हैं तो स्टमक हैज थ्री मेन फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। अभी मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन आएगा दैट इज द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। सो आपके पास फूड की जो स्टोरेज का काम करेगा, बट ये टेम्पररी स्टोरेज का मतलब क्या होगा बच्चे, कुछ वक्त के लिए। एंड दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर 2 आवर विच passes from the esophagus to stomach, ठीक है, where it held for 2 आवर। तो ये पेपर में एमसीक्यूज में आ भी सकता है, ठीक है, कि हमारे पास जो 2 आवर तक बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम किसका है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द स्टमक। अच्छा, सेकंड वन फंक्शन है मिक्सिंग। अब फूड को मिक्स किया जाता है। अब मिक्स यहाँ पर किस चीज में होगा, हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट स्टमक के ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको रफली यहाँ पे लिखूं इसके साथ कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलस के साथ बेसिकली मिक्स करने का काम किसका है, दैट इज अकर बाय द हेल्प ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय कंट्रैक्शन। अब यहाँ पर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट बोथ आर व्हाट, दैट बोथ आर द मूवमेंट ऑफ मसल। तो आपके पास जो स्टमक होता है वो मूव कर रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। सो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से होती है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द मसल लेयर ऑफ द स्टमक। जो थर्ड वन इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज द डाइजेशन ऑफ स्टमक। सो डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। अब इस डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन कैसे होती है इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। द म्यूकोजा भी आपको मैंने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में करवाया। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। एंड ग्लैंड, जो कि ग्लैंड होते हैं दैट प्रोड्यूस व्हाट, दैट प्रोड्यूस द HCl। हमारे पास HCl की क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा टू हेल्प व्हाट, टू हेल्प द डाइजेस्ट फूड, और फिर इसको डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। अच्छा, द म्यूकोजा, अब वो म्यूकोजा लेयर जो कि कार्डिक रीजन में मौजूद है, दैट इज, ये देखें इसमें कार्डिक रीजन में और पाइलोरिक रीजन में। हमारे पास स्टमक में क्या होते हैं, इट रिलीज व्हाट, इट रिलीज म्यूकस। अब दैट हेल्प टूवर्ड, यहाँ पर इसकी हेल्प किस वजह से होगी, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। अच्छा, स्टमक की लाइनिंग में उसको एसिड से बचाने का काम किसका करेगा बच्चे, हमारे पास इस म्यूकस का या म्यूकस मेम्ब्रेन का। इसको भी मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी करवाती हूँ बच्चे, हमारे पास दिस वन इज कार्डिक रीजन, ठीक है, ये कार्डिक है, ठीक है, और यहाँ पे कार्डिक रीजन, और ये वाला रीजन जो है दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द पाइलोरिक रीजन, ठीक है। अब कार्डिक रीजन ऊपर है और पाइलोरिक रीजन नीचे है। अब यहाँ पर स्टमक जो है वो हमारे पास, रिमेंबर वन थिंग बच्चे, इट प्रोड्यूस एसिड एंड दिस वन एसिड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड HCl। नाउ ड्यू टू HCl हमारे पास जो स्टमक का pH होता है, ठीक है, दैट इज द pH ऑफ स्टमक, दैट इज फ्रॉम 1.5 रेंज से लेकर 3.5 तक है, and that's highly acidic, 3.5, and that's the highly acidic, highly acidic। और ये जो pH होता है बच्चे ना, ये मेरे पास किसका pH होगा, यहाँ पर तो मैंने खैर आपको करवा दिया कि ये जो HCl है pH इसका 1.5 से लेकर अप टू 3.5 तक होता है, हाईली एसिडिक है। और ये बैटरी का बेसिकली एसिड, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो
बैटरी में जो गाड़ी की बैटरी है उसमें एसिड शामिल किया जाता है। अगर गाड़ी की बैटरी भी ना हो तो बैटरी के एसिड के बराबर है। अब ये क्या करेगा, ये इतना खतरनाक होता है ये एसिड कि आपके स्टमक को बर्न कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास ये जो कार्डिक रीजन है, कार्डिक रीजन के आउट लेयर होगा एंड दिस वन इज फॉरवर्ड, ये जो है ये कंजक्टिवली म्यूकस सिक्रीट करता है। ये जो कार्डिक रीजन है प्लस हमारे पास कौन सा रीजन बचे यहाँ पे आएगा, पाइलोरिक रीजन, और ये कंप्लीटली यहाँ पर इट सिक्रीट म्यूकस। दोनों को अगर मैं इस तरह डायग्रामेटिकली करवाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इट प्रोड्यूस म्यूकस। अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस म्यूकस? म्यूकस क्या करता है, दैट इज द म्यूकस, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस क्या करेगा, इट प्रिवेंट, ठीक है। अब प्रिवेंट किसको करेगा, स्टमक फ्रॉम दिस एसिड, फ्रॉम दिस एसिड। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन कि हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है कि म्यूकस स्टमक का, कि स्टमक हमारे पास क्या सिक्रीट करता है बच्चे, क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस को सिक्रीट करेगा। और म्यूकस का फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करेगा स्टमक को फ्रॉम दिस एसिड। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टमक, जिसको मैंने करवाया कि डाइजेशन में, कि हमारे पास जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रीट करता है और जो कि HCl जो कि स्टमक रिलीज करता है उसको बचाएगा। तो इस वजह से स्टमक का जो HCl है, ठीक है, वो स्टमक पर असर नहीं करता, बाकी आपके हर एक बॉडी पार्ट पर असर करता है। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट वन है secretion and movement of stomach are controlled by the vagus nerve and sympathetic nervous system, ठीक है। तो emotional stress can alter the normal stomach function। अब ये secretion and movement of stomach are controlled by what, vagus nerve। इसको जो कंट्रोल कौन करेगा, वो vagus nerve करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बनाऊं बच्चे आप लोग के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हम लोग ले लें ब्रेन, ठीक है। ये एक मैं ऊपर सा स्लाइड ऊपर ही बनाती ताकि आपको समझ आए। ब्रेन से हमारे पास एक नर्व निकलती है एंड दैट नर्व इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द वीगस नर्व, ठीक है। यहाँ पर जो वीगस नर्व है, दैट वीगस नर्व इज बेसिकली लिंक्ड विद द स्टमक। तो अक्सर आप लोग ने कभी देखा हो, हमारे पास ये देखिए, ये मैंने आपको इसके थ्रू करवा दिया कि जो ब्रेन है, ठीक है, वो रिलीज किसको करेगा बच्चे, वो रिलीज को करेगा, ये देखें ब्रेन है, ब्रेन रिलीज को किसको करेगा, वीगस नर्व को। वीगस जो है वो इसको किसको कंट्रोल करेगा, स्टमक को। तो अक्सर आप लोगों ने कभी देखा हो ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन में आप लोगों को ज्यादातर जो है वो वो खुराक नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगती। तो वो जो भूख नहीं लगती वो बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि आपके स्ट्रेस कंडीशन होता है, आपका ब्रेन सपोर्ट नहीं करता वीगस नर्व को। जब ब्रेन नहीं करेगा तो जाहिर है स्टमक वो उसको रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये जो मेन फंक्शन है ये द सेकंड वन। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अच्छा, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं बच्चे हमारे पास। बेसिकली स्टमक के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। एक सेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड द चीफ सेल। अब चीफ सेल प्रेजेंट इन स्टमक प्रोड्यूस, फर्स्ट वन है क्या है बच्चे, इट प्रोड्यूस पेप्सिनोजेन। ये मैं हर स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ। पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट क्या होगा पेप्सिन में, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। लाइपेज है वो सिक्रीट करेगा जो कि डाइजेस्ट किसको करता है, हमारे पास लिपिड को करेगा। ये लाइपेज सिक्रीट करता है जो डाइजेस्ट करेगा लिपिड को। थर्ड वन है जेलेटिनेज, डाइजेस्ट जेलेटिन एंड कोलेजन ऑफ द मीट। बेसिकली जेलेटिन इज व्हाट, दैट इज द अ टाइप ऑफ, हम लोग कह सकते हैं अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, और कोलेजन जो कि गोश्त में मौजूद होता है। तो आप लोग गोश्त खाते हो ना, तो गोश्त में जेलेटिन को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, चीफ सेल का।
यूरिएज है इसके अंदर, तो यूरिएज एंजाइम क्या करेगा, वो कन्वर्ट किसको करेगा, यूरिया को इनटू अमोनिया। पिराइटल सेल है तो पिराइटल सेल सीक्रेट किसको करेगा, HCl को, जो कि इंक्रीज करता है एसिडिटी ऑफ स्टमक को और किल करेगा मेनी बैक्टीरिया को, और कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किस फॉर्म में करता है, पेप्सिन में। इसको भी मैं डायग्रामेटिकली करवा दूं बच्चे, फिर सही समझ आएगी। अच्छा, ये जनरल डायग्राम है बच्चे, दैट इज म्यूकोजा, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे, ये म्यूकोजा लेयर है फर्स्ट वन, ठीक है, और ये देखिए इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। इसके ऊपर देखिए ये मुख्तलिफ, मैंने आपको कहा था ये मुख्तलिफ वो इंटरनल पार्ट का सरफेस है। इसमें सरफेस एपिथेलियम होता है, तो सरफेस एपिथेलियम में देखिए मुख्तलिफ सेल्स होती हैं, आपको नजर आ रही होगी मुख्तलिफ सेल्स है। अब हर एक सेल का फंक्शन अलग है। अगर मैं इसका छोटा सा हिस्सा काट कर यहाँ पर ये देखिए गैस्ट्रिक पिट है, फिर ये देखिए दूसरा हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, चीफ सेल, यहाँ पर एक वर्ड्स यूज हुआ है चीफ सेल, और दूसरा हमारे पास क्या है, पिराइटल सेल, ये देखिए सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या बचे यहाँ पर, चीफ सेल। अब इसको मैं दूसरे डायग्राम में सही करवाती हूँ आप लोग को। अच्छा, अब ये देखिए बच्चे, इस उसमें दिखाती हूँ आपको कि व्हाट इज द, रिमेम्बर वन थिंग, हमारे पास जब नर्व्स, ठीक है, नर्व देगा जब आप खुराक ले लेते हो, ठीक है, व्हेन यू ईट, यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज करूँ बच्चे, जब आप खाना खा लेते हो तो आफ्टर ईटिंग समटाइम वीगस नर्व जो है इट टारगेट, ये बेसिकली टारगेट किसको करेगा, इट टारगेट द पिराइटल सेल। रिमेम्बर वन थिंग, ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप करवा दूं ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ आए। ये टारगेट किसको करेगा, पिराइटल सेल को, ठीक है। पिराइटल सेल क्या करेगा, इट सीक्रेट HCl। यहाँ पर मैं आपको करवा दूं बच्चे, और ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी MCQs, कि फिजियोलॉजी के MCQs में ये इंपॉर्टेंट है कि पिराइटल सेल हमारे पास क्या सीक्रेट करता है, HCl। HCl एक्टिवेट किसको करेगा, इट एक्टिवेट चीफ सेल, ठीक है। अब एक्टिवेट करेगा चीफ सेल को, जो कि चीफ सेल हमारे पास क्या रिलीज करेगा, पेप्सिनोजेन, दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन अमाइनो सॉरी एंजाइम, पेप्सिनोजेन। अच्छा, पेप्सिनोजेन इज द एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज इन द इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव जानते हैं ना बच्चों, जो अभी काम ना करते हो, तो हम लोग उसको कह सकते हैं दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। अब इनएक्टिव जो है वो एंजाइम क्या होगा, पेप्सिनोजेन है, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, पेप्सिन में, बट ये खुद ब खुद नहीं होगा, इसको बेसिकली कौन काम करेगा, HCl। पेप्सिन क्या करता है, इट टारगेट प्रोटीन को, बेसिकली पेप्सिन का मेन फंक्शन क्या बच्चे, कि ये टारगेट करेगा किस चीज को, प्रोटीन को। अब प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में होता है, अमाइनो एसिड में, ठीक है, तो इट कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड। तो ये मेन फंक्शन है बच्चे हमारे पास इन सेल्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। जब आप लोग खाते हो, खाने के टाइम पर मैंने आपको वहीं पे करवा दिया, ईट बिफोर मील, ठीक है, हम लोग ईटिंग के टाइम पर जब आप कोई चीज खा लेते हो, तो खाने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसको अगर व्हेन यू ईट करने के बाद हमारे पास टारगेट क्या चीज होगा बच्चे, वीगस नर्व। वीगस नर्व जो है वो एक्टिवेट किसको करेगा, पिराइटल सेल। पिराइटल सेल कंसेप्टिवली क्या होगा, सीक्रेट करेगा किस चीज को, HCl को। और ये मैंने आपको करवा भी दिया बच्चे कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू पेपर। HCl क्या होगा, उस टाइम पर हमारे पास एक्टिवेट क्या होंगे, चीफ सेल, ठीक है, ये एक्टिवेट होगा क्या चीज, इसको मैं दूसरे एरो से करवाती हूँ। तो एक्टिवेट हमारे पास क्या होगा बच्चे, चीफ सेल। ये जो चीफ सेल है
ये कन्वर्ट क्या करेगा, इट बेसिकली कन्वर्ट द पेप्सिनोजेन एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब दैट इज द इनएक्टिव एंजाइम एंड दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द चीफ सेल। कि चीफ सेल हमारे पास क्या करेगा, इट प्रोड्यूस द एंजाइम, और ये एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिनोजेन एंजाइम। तो HCl की मदद से, ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी HCl करवाया, HCl की मदद से जो पेप्सिनोजेन है, ठीक है, वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, पेप्सिन में। और व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेप्सिन, मेन फंक्शन ऑफ पेप्सिन क्या है बच्चे हमारे पास, कि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और प्रोटीन को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, अमाइनो एसिड। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द, तो कहने का ये मतलब है कि पेराइटल सेल और जो चीफ सेल है वो दोनों आपस में लिंक काम करते हैं, ये नहीं कि एक अपना काम करेगा दूसरा दूसरा काम करेगा, तो हर एक का अपना एक फंक्शन है। इसके अलावा HCl का तो एक फंक्शन मैंने आपको करवा दिया कि HCl का एक फंक्शन क्या है, कि हमारे पास एक एक्टिवेट वर्ड पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किस फॉर्म में करना। अच्छा, दूसरा फंक्शन इसको क्या है, बिकॉज इट इज एसिड, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एसिड, इट किल बैक्टीरिया। जो फूड के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो HCl का दूसरा फंक्शन क्या है, कि फूड के अंदर इस बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका है बच्चे हमारे पास, दैट इज द सेकंड वन फंक्शन, और सेकंड वन फंक्शन ऑफ द HCl, ठीक है। और HCl को सिक्रीट कौन करता है, याद रखें बच्चे, HCl इज मोस्टली सिक्रीटेड बाय विच, पेराइटल सेल। इसको याद रखें कि HCl को सिक्रीट करने का काम कौन करेगा, पेराइटल सेल। और फिर ये जो पेराइटल सेल है ये HCl को भी पैदा करेगा। तो HCl के दो फंक्शन होते हैं, एक पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किस फॉर्म में करना, पेप्सिन में, जो कि और पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस कौन करता है, चीफ सेल। और सेकंड वन फंक्शन क्या है, एसिड को क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास है, ऊपर गैस्ट्रिक ट्रीट है, ये म्यूकस मैक्स सेल है, और ये जो यहाँ पर है दैट इज द पेराइटल सेल, और इसके नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, चीफ सेल। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अच्छा, इसके अलावा जो चीफ सेल है वो हमारे पास एक काम तो इसने ये प्रोड्यूस कर दिया, दूसरा क्या करेगा, इट सिक्रीट लाइपेज एंजाइम, जो कि फैट की डाइजेशन करेगा, ठीक है। ये इसका सेकंड वन फंक्शन है चीफ सेल का। थर्ड वन फंक्शन क्या है, इट सिक्रीट यूरिएज एंजाइम, जो यूरिया की डाइजेशन करेगा, यूरिएज, ठीक है। और एक यूरिएज को सिक्रीट कर रहा है, दूसरा लाइपेज को सिक्रीट कर रहा है, और थर्ड वन आते हैं, और इसका जो मेन दूसरा वन है, इट कॉज व्हाट, इट सिक्रीट जेलेटिनेज एंजाइम, जो मीट के अंदर जेलेटिन प्रोटीन होता है ना, उसकी डाइजेशन करने का काम किसका है बच्चे हमारे पास, चीफ सेल का। आई होप चीफ सेल और पेराइटल सेल की समझ आ गई होगी, ठीक है। आते हैं स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, एक तो पेराइटल सेल ने हमारे पास क्या काम किया बच्चे, हमारे पास काम किया कि इट प्रोड्यूस व्हाट, HCl को प्रोड्यूस किया। सेकंड वन काम इसका क्या है, इट प्रोड्यूस व्हाट, इट प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज किया। इंट्रिंसिक फंक्शन का काम क्या है, इट हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 which is required for the maturation of blood cell, but that is in the small intestine, and that small intestine में किसको पार्ट करेगा, इलियम को। खैर ये इसको मैं आपको अभी वीडियो में भी एक्सप्लेन करवाती हूँ कि व्हाट इज द दिस मेन फंक्शन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम किसका बच्चे हमारे पास, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, and that intrinsic factor is released by what, that is the released by the parietal cell of the stomach। अच्छा, दूसरा क्या है, नेक्स्ट वन फंक्शन जो है वो अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ठीक है, इन द म्यूकोजा ऑफ द पाइलोरस। अब पाइलोरस जिन आपको आई थिंक दूसरे पे करवा रही हूँ उसको सही समझ आ गई होगी। इट रिलीज अ हार्मोन, ये देखिए यहाँ पर हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज गेस्ट्रीन, गेस्ट्रीन इनटू द ब्लड। गेस्ट्रीन हेल्प टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एसिड, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा ना, जब आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं तो अक्सर आप लोग देख, कभी देखो जब आपको भूख लगती है तो आपके स्टमक से आवाज रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो स्टमक की मूवमेंट है, इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द दिस, ठीक है, गैस्ट्रीन एंड एंजाइम फ्रॉम द म्यूकोजा। गैस्ट्रीन आल्सो हेल्प द मसल टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर देखिए आप लोग इस तरह बैठे होते हो और आप लोग कहते हो मुझे भूख लगी, तो आपके स्टमक से जो आवाज है, ठीक है, सो दैट इज रिलीज बाय द गैस्ट्रीन।
अच्छा, रिमेम्बर वन थिंग, मैंने आपको कहा था कि माउथ के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया है कि माउथ के अंदर में जब स्लाइवा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है, तो स्लाइवा जब वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर हम लोग उसको फूड नहीं कहते, अगर आपको याद हो, हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिमेम्बर, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द बोलस। याद है ना आप लोग को? आई होप सो कि आप लोग को याद हो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, विल कॉल्ड व्हाट, बोलस। यहाँ पर जब ये बोलस, ठीक है, बोलस जब इज मिक्स विद, ये देखिए फूड इज ब्रोकन डाउन, अब इसको फूड नहीं कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे बोलस, ठीक है, ये तो आप लोग की बुक में था। अब ये जो बोलस है, इस बोलस इनटू, जब ये बोलस थिक एसिडिक, इसमें एसिड शामिल हो जाता है, एंजाइम शामिल हो जाता है, तो ये जो मैदे में चीजें मिक्स हो जाती है ना स्टमक में, तो फिर आप इसको बोलस नहीं कहेंगे, वी विल कॉल नंबर काइम। और ये रिमेंबर वन थिंग बच्चे के, काइम इज इंपॉर्टेंट, कि जो स्टमक के अंदर फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और चीजें मिल जाए, लिक्विड बन जाए, तो ये जो चीजें मिल जाने के बाद हम लोग उसको क्या कहते हैं, खैर इसको मैं हाईलाइट भी करवा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए, और दैट इज द काइम, ठीक है। अच्छा, द पाइलोरिक स्फिंक्टर, अच्छा, and then passes into duodenum, ठीक है, the duodenum play a big role in absorption of food we eat. The stomach does not play a big role in absorption of food, it only absorb water, ठीक है, हमारे पास जितना फूड मटेरियल स्टमक में बन जाता है वो सारा का सारा फूड मटेरियल जो है वो शिफ्ट होता है इंटेस्टाइन पे, लेकिन सिर्फ स्टमक हमारे पास क्या एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, थोड़ा बहुत अल्कोहल को एंड सम ड्रग्स, इसके अलावा स्टमक में एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना फॉलो नहीं होता। को मैं आपको, खैर बच्चे इस फंक्शन को मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। What exactly happens in our stomachs when we eat? Even before we have taken the first bite of a meal, the brain sends impulses to the stomach. अब जब आप फर्स्ट बाइट ऑफ मील लेते हो तो हमारे पास ब्रेन जो है वो सेंड करता है सिग्नल किसको, स्टमक को, ठीक है। अभी देखिए स्टमक को सिग्नल, अब ये देखिए इसको यहाँ पर अगर मैं इसको रिज्यूम करवाऊं, ठीक है, तो ये देखिए स्टमक को सिग्नल मिल रहा है, इस सिग्नल के थ्रू हमारे पास, ये मैंने आपको कहा कि एक्टिवेट किसको करेगा, पिराइटल सेल को। पिराइटल सेल लेके इसने कंजक्टिवली क्या प्रोड्यूस किया, HCl, ये नजर आ रहा है आप लोग को, ठीक है बच्चे, which acts as a reservoir, expands. The food passes into the stomach through the cardia at the stomach entrance. This is a muscle that acts like a whip. अभी देखिए यहाँ से कार्डियक स्फिंक्टर से एसोफेगस से स्टमक में फूड इंटर होता है, ठीक है, फिर ये जो फूड में मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं ये इसकी ब्रेक डाउन करेगा। Closing the top of the stomach. The top part of the stomach, the fundus, is where food and the air that we swallow with every bite is collected. अभी देखिए जब आप खुराक खाते हो तो आपका स्टमक जो है वो रिलैक्स हो रहा है, ये देखिए फूड से भर रहा है, ठीक है। This is where the stomach volume starts to adapt. The fundus is an extremely adaptable structure. The more food goes into the stomach, the more it actively expands. In the middle part of the stomach, called the body, gastric juice is produced and mixed with the mass of chewed food. अभी देखिए गैस्ट्रिक मुख्तलिफ जूस है जिसमें मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ करवाया, जिस तरह पेप्सिनोजिन हो गया, मुख्तलिफ एंजाइम है ना बच्चे, HCl मैंने करवाया, इस तरह जेलेटिनेज हो गया, मुख्तलिफ एंजाइम जो है वो स्टमक को गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं, ठीक है। One component of gastric juice is gastric acid. This eliminates bacteria in the food and also helps to prepare the food for the following stages of digestion. The muscular contractions of the stomach. आपको मैंने भी करवाया ना कि आपके जो गैस्ट्रिन है वो बेसिकली क्या करता है, आपके स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। तो अब ये देखिए एक तो एंजाइम इसमें मिल रहा है और दूसरा हमारे पास स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसमें अभी मैं दोबारा दिखा दूं बच्चे कि हमारे पास ये देखिए स्टमक है, अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और साथ साथ में ये देखिए रिलैक्स हो रहा है।
तो मुख्तलिफ एंजाइम देखिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी फूड्स होते हैं वो कंप्लीटली, और जितना फूड मटेरियल होता है वो कंप्लीट के साथ मिक्स हो जाता है। अब मिक्स होने के बाद ये देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना इंक्लूड नहीं है, इट इज पार्ट इनटू द ड्यूडेनम। ये देखिए ड्यूडेनम इसको ट्रांसपोर्ट हो गया, ये देखिए ये ओपन हो रहा है फिर क्लोज हो रहा है, ठीक है। सो ड्यूडेनम और ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये होता है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अगर आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है तो जो काइंडली जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के वो अपनी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन जो है वो काइंडली कर लें और फिर उसको कॉलेज में सबमिट करवा दें बच्चे, तो मैं इसको चेक कर दूँगी। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो यू कैन आस्क फ्रीली। और थैंक यू सुनने के लिए, और जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे और कॉलेज के मेल पे वो आप लोग कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।